नमस्कार दोस्तों, स्पीक फॉर सोसाइटी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। स्वयं प्रेरित कार्यकर्ता रवि मेश्राम जी मौजूद है, उपस्थित है। इनका स्वागत करते हैं स्पीक फॉर सोसाइटी यूट्यूब चैनल। आप सभी को जय भारत, सत्यमेव जयते, क्रांतिकारी जय भीम। तो आज हम इनके साथ चर्चा करेंगे, छोटी सी चर्चा जो कि इस चैनल के माध्यम से हम आप सब तक पहुंचाने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो सबसे पहला सवाल मैं रवि जी से करना चाहूँगा कि आज जो हर जगहों पर हम देखते हैं, ग्राम पंचायत में देखिए या अपने गाँवों में देखिए या शहरों में देखिए, सारे जगहों पर जो सरकारी स्कूल है वो बंद क्यों हो रहे हैं? वो बंद क्यों हो रहे हैं, सवाल ये नहीं होना चाहिए। वो बंद करने की स्थिति किस प्रकार निर्माण की जा रही है। अच्छा, बंद करने की स्थिति किस प्रकार निर्माण की जा रही है और इस माध्यम से क्या हम सही में शिक्षा के साथ किस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं, ये हमको अब प्रशासनिक माध्यम से समझ में आ रहा है कि प्रशासन क्या चाहता है। शिक्षा जो मूलभूत सिद्धांत के आधार पर संवैधानिक और संविधान के अंतर्गत जो हमको मूलभूत शिक्षा का अधिकार दिया गया है, उसके अंतर्गत 14 साल तक हमको मुफ्त की शिक्षा मिलनी चाहिए। इस बारे में संविधान हमको अधिकार देता है। तो सबसे पहले तो शिक्षा का बंद होना, वो मूलभूत अधिकार के साथ खिलवाड़ करके हमारे मूलभूत अधिकारों का हनन किया जा रहा है, जिस माध्यम से उसमें शिक्षा सबसे पहले आती है। नहीं रवि जी, मैं इस पक्ष में नहीं बोलना चाहूँगा, लेकिन आपने जो कहा कि किस तरह शिक्षा जो सर्व शिक्षा अभियान जो सरकार चला रही है, आप तो उसके विरोध में बात कर रहे हैं। बात विरोध की नहीं है, बात को हमको समझना पड़ेगा कि किस प्रकार से शिक्षा का उस समय राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फुले ने जिस प्रकार संघर्ष करके हमारे हाथ में शिक्षा दी, और ये आज के समय पे हम देखते हैं कि शिक्षा के माध्यम से हमारा कितना विकास हुआ। आज उसी शिक्षा को खत्म करने के लिए हम लोग कितने उसको क्या बोलेंगे, कितने आवश्यक है या कितने हम जागरूक है कि शिक्षा हमारे आंखों के सामने खत्म हो रही है और हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, इस जवाब पर भी मैं आपको रोकना चाहूँगा और बोलना चाहूँगा कि देखिए, जिस स्कूल में बच्चे जा ही नहीं रहे, जिस स्कूल में स्ट्रेंथ ही नहीं है, सरकार तो ये बोलती है कि हाँ अगर बच्चे हो तो आप पढ़ाओ, लेकिन उस स्कूल में बच्चे ही नहीं हैं, पढ़ते ही नहीं है, तो फिर उसको बंद करने के अलावा दूसरा क्या उपाय है? फिर से आपका सवाल वही है, बहुत अच्छी बात है। मैं आपको फिर नए तरीके से बताता हूँ। जिस प्रकार डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अर्थशास्त्री है, अर्थशास्त्री होने के नाते उन्होंने जो ढूंढ के निकाला कि यहाँ पर जो हमको जब हमारी जो ज़मीन है, उस ज़मीन के ऊपर लोगों का प्रमाण बढ़ रहा है, तो लोगों का प्रमाण ज़्यादा होने के कारण इस बात को हम नहीं बोल सकते कि खेती के ऊपर जो हिस्सेदारियाँ, जो हम लोगों की मलकियत है, उस मलकियत के माध्यम से खेती के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है। खेती के ऊपर प्रभाव पड़ने का कारण जो है, उसी प्रकार शिक्षा के ऊपर प्रभाव पड़ने का कारण इस माध्यम से है कि हम लोग ये देखना चाहिए कि वह बच्चे, जो आपका प्रश्न है कि स्कूलों में बच्चों की संख्या कम होते जा रही है, तो प्रश्न ये निर्माण होता है कि बच्चों की संख्या कम होने के पीछे का कारण क्या है? क्या ये कारण सरकार को पता नहीं है? सरकार को यह कारण भी पता है, पर सरकार ये नहीं चाहती कि हम अपने बच्चों को जो संविधान के माध्यम से 14 वर्ष तक के मुफ्त का जो शिक्षण है। नहीं, आप ये नहीं बोल सकते। सरकार तो चाहती है सर्व शिक्षा अभियान, उसने उसके लिए बहुत से उपाय योजना भी की है। भाई, सरकार के पास नियम है, कानून है, सब सरकार उसकी जानकार है, पर जनता उसकी जानकार नहीं है। अच्छा, जनता को जागरूक करना पड़ेगा कि जब हमको मूलभूत शिक्षा के आधार पर 14 साल तक मुफ्त का शिक्षण जो दिया है, इसके अंतर्गत आज के समय में हमारी जिम्मेदारी क्या है और इस प्रकार सरकार की भी जिम्मेदारी क्या है। जब सरकारी स्कूलें बंद हो रही है और बच्चे प्राइवेट स्कूलों में ज़्यादा जा रहे हैं, इसके पीछे का कारण क्या? मैं खुद सरकारी स्कूल में पढ़ा। हाँ, मैं भी खुद सरकारी स्कूल में पढ़ा और फ्री में पढ़ा हूँ, और पैसा खर्च। हम लोगों ने 10वीं तक पूरी सरकारी स्कूल में पढ़े।
तो उस वक़्त की स्थिति और आज की स्थिति में क्या अंतर आ गया कि सरकारी स्कूलें बंद करने का हाँ, तो मेरा ये प्रयोजन आ रहा है? यही सवाल आपसे है, क्या ये जो आप बोले माता पिता या जनता नहीं जानती? माता पिता और जनता अगर जानती है तो उसके ऊपर कोई कदम उठाने के लिए माता पिता और जनता तैयार क्यों नहीं है? वो इसलिए नहीं है कि वो इस क्षेत्र में उनको शिक्षण पद्धति के बारे में जानकारी नहीं होने की वजह से उनको ये लग रहा है कि आज के समय का सबसे जो महत्वपूर्ण बात है इंग्लिश मीडियम। इंग्लिश मीडियम, हमारा बच्चा इंग्लिश पढ़े, हमारा बच्चा इंग्लिश में बात करे, हमारा बच्चा इंग्लिश में इंटरव्यू दे। तो जब माता पिता को इतनी अभिलाषाएं हैं मेरा बच्चा सब चीज़ें इंग्लिश मीडियम के माध्यम से करे, तो उसी माता पिता ने सरकार के ऊपर एक जवाबदारी देकर कि हमारे सरकारी स्कूलों में इस चीज़ का प्रावधान करे कि वहाँ पर इंग्लिश मीडियम स्कूल लाकर इंग्लिश में बच्चों को किस प्रकार पहली से लेकर 10वीं तक के इंग्लिश का प्रावधान देकर उन बच्चों को उतना ही टैलेंटेड बनाया जाए जितना हमको बाहर पैसा देकर बच्चे हम लोग। मतलब आपका कहना ये है कि हमारे जो सरकारी स्कूल है उसकी जैसे शुरुआत हुई थी उसके बाद उसमें कोई भी विकास की प्रक्रिया जोड़ी नहीं गई, जैसे आज की ज़रूरत है इंग्लिश मीडियम स्कूल आपने बताया। मतलब ये एक कारण है कि जो हमारे सरकारी स्कूल है वहाँ पे इंग्लिश मीडियम स्कूल अवेलेबल नहीं है। ठीक है, इसीलिए बच्चे वहाँ से पिछड़ते जा रहे हैं। और वो तो ये तो सिंपल सा आपने एक उपाय बताया है कि अगर हम वहाँ पे इंग्लिश मीडियम स्कूल जोड़ दें तो बच्चों की स्ट्रेंथ अपने आप बढ़ेगी और उसको बंद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सरकार ये कदम क्यों नहीं उठाती? सरकार नहीं चाहती। सरकार नहीं चाहती कि भारत के बच्चा पढ़े, ऐसा बोलना है? अभी सरकार ने एक बताया कि 14,500 सरकारी स्कूलें फिर से उसको रिकंस्ट्रक्शन करके, अच्छा, जो हमारी केंद्र सरकार है, प्रस्तावित सरकार है, उन्होंने अभी बहुत अच्छा ये किया कि 14,500 स्कूलें सरकारी फिर से बनाई जाएगी। ये तो फिर अच्छी बात है। बिल्कुल अच्छी बात है। तो ये होने के बावजूद पर सरकार अगर इस प्रकार से 14,500 भारत की जनसंख्या और इसका अनुपात पकड़े तो वो 14,500 स्कूलें सही में पूरे देश में ये काम कर पाएगी? नहीं, ये तो एक स्टेट के हिसाब से भी काम है। बरोबर है ना? हाँ। तो जब हमको अगर विकास की गति में गतिशीलता लानी है तो हमको इस क्षेत्र में बहुत तेजी से ज़्यादा काम करना पड़ेगा। ये 14,000 की जगह 14 लाख संख्या होनी चाहिए अगर पूरे 13 नियम के हिसाब से तो कम से कम, क्योंकि मैं अभी 2 दिन पहले एक लेख पढ़ रहा था तो उसमें इसका पूरा ब्यौरा दिया है कि आज के समय में कितनी सरकारी स्कूलें होनी चाहिए, उसमें कितने टीचर होने चाहिए, इसका पूरा ब्यौरा था। जो माता पिता वर्ग है, जो क्या बोलेंगे उसको, दाम्पत्य है ना, जो माता पिता वर्ग है, जब उनको ये चीज़ें नहीं समझ रही तो हम लोग ये चीज़ें समझाने के लिए समाज के पढ़े लिखे लोग आगे आकर इस चीज़ के ऊपर कितना काम कर रहे हैं। नहीं, देखिए, जहाँ तक आपने पेरेंट्स की बात की है, पेरेंट्स को तो फ्री में शिक्षा चाहिए। अगर हम हमारे पिछली पीढ़ी को देखें तो हमें ये पता चलेगा कि उन्होंने जितनी स्टडी की है वो सरकारी स्कूलों में की है और अच्छी स्टडी की है। ठीक है, फिर आज ये समस्या कैसे निर्माण हुई? आज ये समस्या निर्माण होने के पीछे का जो कारण है, धीरे धीरे इस संस्था के ये कोई संस्था के जो मुखिया थे वो चीज़ ये बता रहे थे कि किस प्रकार से इसका यानी पूरा आराखड़ा तैयार करके किस प्रकार से भारत में फिर से सरकारी स्कूलों को मजबूत किया जा सकता है। तो ये सब चीज़ों को जब तक हम लोगों के साथ डिबेट नहीं करेंगे, लोगों के साथ इसके ऊपर चर्चा नहीं करेंगे, तो लोगों को भी ये नहीं समझ में आएगा कि सरकारी स्कूलों का महत्व क्या है। अभी ये बात समझिए कि भाई सरकारी स्कूल क्यों, सरकारी दवाखाना क्यों, सरकारी नौकरी क्यों, इसके पीछे का जो तर्क है कि हमको शाश्वती है, हमको इस बात की पूरी जानकारी और पूरा ये है कि हम सरकार में जाते हैं तो वो हमारे साथ हमारे लिए लड़ाई लड़ेगा, हमारे को बचाएगा। अगर मैं प्राइवेट संस्था में जाता हूँ तो मेरे को वहाँ पर ये शाश्वती नहीं मिलती कि वो हमारे बच्चे का भविष्य तय करेगा, उसको बचाएगा या उसको पढ़ा लिखा कर आगे ले जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर प्रोफेशनलिज्म है। और सरकारी में क्या है, एक शाश्वती है, एक हमको वहाँ पर जाकर एक प्रकार का आधार मिलता है कि नहीं, हम लोग यहाँ पर है तो हम आखिरी तक यहाँ पर सुशिक्षित है और मेरा बच्चा यहाँ से पढ़ लिख कर कुछ न कुछ अवश्य बन जाएगा। ऐसा नहीं कि प्राइवेट का बच्चा नहीं बनेगा, पर जिस प्रकार की सुरक्षा, जिस प्रकार की हमी, जिस प्रकार का प्रोटेक्शन सरकारी क्षेत्र में या सरकारी स्कूल में मिलता है वह बाहर के क्षेत्र में नहीं मिलता।
मैं इस सवाल को थोड़ा और एक आगे कदम आगे ले जाऊंगा। जैसे मैंने तो सिर्फ स्कूल की बात की, लेकिन भारत सरकार में अगर हम पिछले कुछ 5-7 साल का समय देखें तो प्राइवेटाइजेशन पर जोर दिया जा रहा है, और आप यहाँ पर बात कर रहे हो सरकारी की। तो नहीं, आपका प्रश्न था सरकारी स्कूल हाँ। क्यों कम की जा रही है, तो हाँ। मैं उसके ऊपर बोल रहा हूँ। सरकार हमारी इस चीज़ में बहुत सक्षम है, हाँ पर सरकार के साथ साथ हम जनता को भी उतना ही सक्षम बनना होगा, ताकि हमारे साथ अगर कुछ गलत होता है तो हम भी अपनी बात सबके सामने रख सकें। हमारी बातों को ऊपर तक पहुंचाने के लिए जो सिस्टम है, उस सिस्टम के माध्यम से हमारी बात ऊपर तक जा सके, ताकि वहाँ पर इस चीज़ों के ऊपर बदलाव आए और उस माध्यम से जनता तक उसका सही मुआवजा मिले और जनता फिर से अपनी सरकार के ऊपर विश्वास कर फिर अपने बच्चों के अपने भविष्य का निराधार करके सरकार से कदम मिलाकर चले। पर ये कब होगा? जब जनता आवाज़ उठाएगी, जब जनता को ये चीज़ें पता चलेगी कि नहीं, हमारे लिए पूरा प्रावधान करके है, हमको ये चीज़ें समझनी होगी, और जो हमारा प्रतिनिधि है उसके माध्यम से वहाँ तक वो बात पहुँचाई जाएगी और वो हमारे हक और लड़ाई की बात करेगा। तो जब दोनों ही वर्ग जब जागरूक रहेगा तो गलत होने की बात आ ही नहीं सकती। तो रवि जी, आपने जैसा कि बताया कि स्कूल के बंद होने का रीज़न है वहाँ की एजुकेशन को स्तर बढ़ाया नहीं गया। दूसरा ये रीज़न है कि जनता या लोग नहीं जानती कि हमारे हक और अधिकार कैसे लिए जाए। अज्ञानी है जनता, ऐसा आप बोल रहे हो। लेकिन जो एजुकेशन है, मैं ऐसा मानता हूँ कि एजुकेशन हर बच्चे की नींव है, समाज की नींव है, यहाँ तक कहूँगा कि देश की नींव, क्योंकि देश एक एक व्यक्ति से मिल करके समाज से राष्ट्र बनता है। ठीक है, तो जब इतनी इम्पोर्टेंट जो चीज़ है शिक्षा, तो जनता या सरकार इस चीज़ को इतना ढीले में क्यों लेती है? सरकार को मालूम है कि हमको क्या करना है, पर हमारी जो देश की जनता है अभी भी वह इलिटरेसी है, लिटरेट नहीं है, इलिटरेसी है। तो जब हमारी जनता, हमारा माता पिता वर्ग ये सब जब अपने इस चीज़ों के प्रति जागरूक हो जाएगा, तो खुद सरकार को भी इस क्षेत्र में उतने ही तेज़ी से काम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आज की जनता परिपक्व हो गई है, जागरूक हो गई है, तो उसको सरकार को वैसा ही व्यवहार प्रतिनिधित्व के माध्यम से लो या शासकीय व्यवस्था के माध्यम से लो, वो सरकार को देना ही पड़ेगा। आज क्या हो रहा है, सरकार को मालूम है जनता कहाँ तक जागरूक है, इसलिए क्या कर रही है वो कि वह नियम बना रही है और नियम बनाकर हमारे ऊपर भारत की जनता पे लाद रही है। जबकि नियम जो बन के है उसमें अमेंडमेंट करके अगर उनको लगता है कि ये चीज़ें कम करता है और इसको और पूरे ताकत से अगर प्रस्तुत करना है, तो इसमें सुधार करके जनता को फिर ये चीज़ देनी है, तो वह इस क्षेत्र में काम करें। पर जनता को जब तक जागरूक करके इस क्षेत्र में काम नहीं किया जाएगा, तब तक प्राइवेटाइजेशन बढ़ते ही है। तो प्राइवेटाइजेशन ये देश के हित में है या अहित में? मैंने अभी जैसा बताया कि सरकारी संस्था क्यों जरूरी है। अगर मैं सफ़र भी करता हूँ तो मैं सरकार की बस में, महाराष्ट्र गवर्नमेंट की बस में ही सफ़र करता हूँ। इसके पीछे का कारण क्या है? मैं प्राइवेट बस में सफ़र क्यों नहीं करता? एक साधारण सा आदमी प्राइवेट बस में सफ़र नहीं करता, तो भले ही पढ़ा लिखा नहीं है, पर उसको मालूम है कि सरकारी बस में जाऊँगा तो मेरे साथ क्या होगा। उसको पूरा प्रोटेक्शन मिलेगा, उसको पूरा शाश्वत है कि कहीं पर अगर बस खराब भी हो गई तो वो दूसरी सरकारी बस में बिठा के देगा। प्राइवेट बस में उसके साथ क्या होगा, उसको इस बारे में जानकारी भी नहीं है और वह जानना भी नहीं चाहता, पर उसको ये मालूम है कि सरकार है तो मेरे पास सरकार के माध्यम से हम ही हैं, कि नहीं मेरे साथ रास्ते में कुछ भी गलत नहीं हो सकता और मेरे को बराबर वो अपने स्थान पे पहुंचा देगी। कि ये जो आस्था सरकार के ऊपर अभी से नहीं है, जब से हमारे देश में कानून अमल में आया तब से हमारे लोगों की ये सरकारी संस्थानों के प्रति आस्था है कि सरकार हमारे साथ कुछ भी गलत नहीं करेगी, नहीं होने देगी। तो जितनी जिम्मेदारी उस वक्त ली गई थी, उतनी जिम्मेदारी
आज भी वो इस क्षेत्र में काम करे और भारत की 140 करोड़ आबादी जो है उनके साथ विश्वसनीयता का व्यवहार करे, तो सरकारी स्कूलें बंद करने की नौबत ही नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि इस क्षेत्र में हम काम ही नहीं कर रहे। ठीक है, तो जैसे आपने, जो मेरा सवाल सरकारी स्कूल पे था, आपने उसके कई अच्छे उदाहरण देकर के हमको बताया। तो एक आखिरी चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो शिक्षा क्षेत्र है उसकी उन्नति के लिए आप अपने तरफ से क्या राय देना चाहेंगे? शिक्षा क्षेत्र की उन्नति के लिए जो आपने प्रश्न किया, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, और ये एक व्यक्ति के माध्यम से नहीं होगा। हम सबको मिलकर, हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ पर इस विषय के ऊपर सबके साथ सामूहिक चर्चा करके एक बढ़िया से पॉजिटिव सकारात्मक डिबेट करके कि इस क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में आम जनता की राय क्या है। क्योंकि बोला जाता है कि आने वाले बच्चे भारत का भविष्य है। बराबर। जब आने वाले बच्चे भारत का भविष्य है, तो जब उनको शिक्षा प्रदान नहीं करी जाएगी तो ये कैसे भारत का भविष्य कहलाएगी? तो शिक्षा ही उन बच्चों का प्राथमिक अधिकार है, और इस माध्यम से शिक्षा के ऊपर जनता के साथ साथ हमारे बच्चों को इस क्षेत्र में क्या करना है, अभी से इसके ऊपर अगर हम उनको साथ में लेकर बैठते हैं और इस डिबेट को वो पूरे अच्छे तरीके से सुनते हैं, तो शायद हो सकता है कि बच्चे आने वाले समय में बहुत ही अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, और जो हमारी सरकार है उस सरकार को इस क्षेत्र में और प्रगति के माध्यम से काम करने के लिए प्रेरित करेंगे, और आने वाले समय में और सरकारी स्कूलों का निर्माण होकर अगर बच्चे, जनता और सरकार मिलकर काम करती है तो प्राइवेट स्कूल आपो आप आने वाले कुछ सालों में बंद हो जाएंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। क्यों? क्योंकि सरकार, जनता, बच्चे जब सब मिलकर काम कर रहे हैं तो उसका प्रतिफल क्या मिलेगा कि प्राइवेट स्कूलें अपने आप बंद हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सरकारी स्कूलों में जो समाधान है, सरकारी क्षेत्र में जो समाधान है, वो समाधान प्राइवेट स्कूल में नहीं मिलता। हर चीज़ के लिए संघर्ष करना पड़ता है। नहीं, बंद होने की बात नहीं है, लेकिन अगर जहाँ कॉम्पिटिटर कम हो वहाँ पे मनमानी चलती है। इसी में अगर गवर्नमेंट के साथ प्राइवेट को कॉम्पीट करना पड़े तो कहीं ना कहीं वो अपने फीसेस में कम करेंगे। शिक्षा क्षेत्र में कहीं ना कहीं एक ड्रॉबैक आएगा जहाँ पर फाइनेंशियल की बात है। तो मैं, अच्छी बात है जिस तरह आपने एक छोटा सा उदाहरण बताऊंगा फिर से, और एक बहुत अच्छी बात याद आई कि हम लोग जो सरकारी स्कूल में पढ़े उस वक्त के जो टीचर थे, वह टीचर अगर वो प्राइमरी सेक्शन को पढ़ा रहा है, यानी पहली से लेकर चौथी तक पढ़ा रहा है, तो वो डीएड किया हुआ होता था। अच्छा, वह डीएड किया हुआ होता था, या फिर 5वीं से लेकर 12वीं तक पढ़ा रहा है तो वो बीएड किया होता था। यानी सरकारी संस्थानों से वह वहाँ से सुसभ्य होकर ट्रेनिंग कर कर वहाँ से आता था और उसकी अपॉइंटमेंट होती थी। आज प्राइवेट स्कूलों में आप देखो कितने बीएड करके हैं, कितने डीएड करके हैं, कितने एमएड करके हैं। तो मैं देखता हूँ, आज मेरा भी बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ने जा रहा है, तो मैं देखता हूँ कि वहाँ पर एक भी टीचर डीएड का नहीं, बहुत हो गए, ऐसा नहीं है कि नहीं है, और बहुत कम है। जब आज की शिक्षण प्रणाली में जब मैं देखता हूँ, बच्चे के साथ बैठता हूँ, उसको जब हिंदी या मराठी तो वो किस प्रकार पढ़ते हैं, तो बड़ा हास्यास्पद हमको लगता है कि हमने बचपन में कैसे पढ़ा था। जैसे आप आलमारी बोलना है तो हमको बचपन में हमारी टीचर क्या सिखाती थी, अ में आ की मात्रा आ, ल म में आ की मात्रा मा, र में बड़ी की मात्रा री, आलमारी। आज के बच्चे को इस प्रकार से पढ़ना नहीं आता। ये किसकी देन है? सरकारी स्कूल की देन है। सरकारी स्कूल की देन क्या है कि शब्द को कैसे जोड़कर पढ़ा जाता है, और कैसे इसकी ट्रेनिंग, जब हमारे टीचर को उसकी ट्रेनिंग है तो हमको वो ट्रेनिंग मिली, हमने उस तरीके से ये चीज़ पढ़ी। आज के बच्चे इस प्रकार नहीं पढ़ पाते, वो सीधा शब्द पढ़ते हैं, और शब्द पढ़ते वक्त ना उनको गाना समझती है, ना मात्रा समझती है, ना बड़ी समझती है, ना छोटी समझती है। इस प्रकार से जो शिक्षा का ह्रास हो रहा है, तो सरकारी स्कूलें क्यों जरूरी हैं? क्योंकि सरकार की तरफ से
हमको जो चीज़ मिलती है वह प्राइवेट स्कूल में नहीं मिलती। और इसलिए सरकारी स्कूल होने हमको चाहिए। सरकारी स्कूलें क्यों जरूरी है? हाँ। क्योंकि एक संस्थान से पढ़ा वाला व्यक्ति जब बच्चों को पढ़ाता है तो आज हम ये चीज़ समझ पाए, तो आज हम यानी घर पाए, हम यहाँ तक पहुँच पाए कि इस प्रकार से हिंदी पढ़ी जाती है, इस प्रकार से मराठी पढ़ी जाती है, इस प्रकार से इंग्लिश पढ़ी जाती है। प्राइवेट स्कूलों में इस तरीके से काना मात्रा विलांटी के ऊपर उतना फोकस नहीं किया जाता, जिससे बच्चों को काना मात्रा विलांटी नहीं समझती और वह आलमारी को अमारी पढ़ेगा पर आलमारी नहीं पढ़ेगा। फिर बड़ा व्यक्ति जब उसको बताएगा बेटा में आ की मात्रा आ, ल लहसुन का, म मच्छी का, र में बड़ी की मात्रा री, आलमारी, तब उसको समझ में आता। हमको तो ऐसा नहीं पढ़ाया जाता। तो आप उस बच्चे का प्रश्न रहता है कि आप ये कैसे पढ़े? तो हमारे को जो बचपन में पढ़ाया गया था इस प्रकार से पढ़ाया गया था कि शब्दों को जोड़ जोड़ कर कैसे पढ़ाया जाता। आज के बच्चों को शब्द भी जोड़ना नहीं आता। पर माता पिता जागरूक होने की वजह से जब बच्चे के साथ सफ़र करते हैं और बस में से कोई बोर्ड दिखता है तो वो बच्चा बरोबर वो शब्दों को जोड़ के पढ़ता है, तो फिर लगता है कि नहीं, शिक्षा का और माता पिता सुशिक्षित होने का क्या परिणाम होता है कि उसको शब्द जोड़ना आता है। इस प्राइवेट स्कूल में ये चीज़ों की बहुत बड़ी कमी है। तो इसलिए सरकारी संस्थान होना, शिक्षा का संस्थान होना बहुत अनिवार्य है, जिससे आने वाले समय में भारत का भविष्य और उज्जवल हो। ठीक है रवि जी, आपने हमें बहुत अच्छी तरीके से सरकारी स्कूल क्यों ज़रूरी है, इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत है, इन बातों में बताया। अंत में आप हमारे सब्सक्राइबर को क्या संदेश देना चाहिए? संदेश यही देना चाहेंगे कि शिक्षा बहुत बड़ा, आने वाले प्रगतिशील भारत के लिए बहुत बड़ा हथियार है, व्यापन है। पर इस व्यापन का उपयोग हम अपने गली मोहल्ला, अपने राज्य और भारत के विकास के लिए इस व्यापन का, इस हथियार का अगर सही दिशा में उपयोग करते हैं तो आने वाले समय में हम लोग भारत को बहुत ही ताकतवर बनाने की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। अगर शिक्षा का ह्रास हो रहा है तो आने वाले समय में हम लोग शिक्षा खत्म करने के कगार पे हैं, और इस माध्यम से शिक्षा हमारा जो एक हथियार है वो हथियार भी हमसे अगर खत्म किया जाएगा तो आने वाले समय में हम प्रगतिशील भारत का सपना साकार नहीं कर पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया रवि जी, हमारे साथ इस मुलाकात के लिए और हमारे प्रेक्षकों को अपना संदेश देने के लिए। नमस्कार। नमस्कार आप सभी को। जय भारत, सत्यमेव जयते, क्रांतिकारी जय भीम।